अभी आपके सामने पंच परमेश्वर को नमस्कार रूप नमोकार महामंत्र के उच्चारण के उपरांत जो मंगलाचरण किया गया वह मंगलाचरण आचार्य पुण्य देव ने पंचाष्टिकाय ग्रंथ के प्रारंभ में किया हुआ है, लिखा हुआ है। इस मंगलाचरण में आचार्य कुंद भगवान जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और जिनेंद्र भगवान की विशेषताएं और उन विशेषताओं के साथ में जिनेंद्र प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। उन्होंने लिखा इंद्र सद बंदी आड़म। इंद्र माने इंद्र, सद यानी सद, 100 इंद्रों से जो बंदनी है। कितने इंद्र? 100 इंद्रों से जो बंदनी है। 100 इंद्र कौन कौन से होते हैं तो बताया गया, भवनालय 40, गंधर देवान होंति 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो त्रियो। 4 प्रकार के देव हुआ करते हैं। तत्वार्थ सूत्र में आप पढ़ते हैं देवास चतुर्निकाया। 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव और वैमानिक देव। इसमें उनकी जो व्यवस्था है, उनके मुख्य इंद्र हुआ करते हैं। इंद्र जैसे यहाँ पर राजा मुख्य हुआ करता है, उसी प्रकार से स्वर्गों में जो 4 निकाय के देव हैं, उनके मुख्य इंद्र हुआ करते हैं। तो भवनवासियों के 40 इंद्र होते हैं, व्यंतर देवों के 32 इंद्र होते हैं। 40 और 32 72। कप्पा मर 24, जो वैमानिक जिसको कल्पवासी देवी कहते हैं, उनके 24 इंद्र होते हैं। 72 और 24 96। फिर इसके बाद में चंदो सूरो, जो ज्योतिषी देव होते हैं, उनके 2 इंद्र होते हैं, चंद्र और सूर्य। तो 96 और 2 98। फिर नरो तिरियो, नर यानी मनुष्य, मनुष्य का इंद्र होता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती को तो आप जानते हैं, जिसके 96,000 रानियां होती हैं, 9 निधि, 14 रत्न, 6 खंडिकाधिपति, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में नतमस्तक होते हैं, जिसकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। ऐसा चक्रवर्ती जो मनुष्यों का इंद्र है, उनसे भी हमारे भगवान वंदनीय होते हैं। त्रियंचों का इंद्र माना जाता है सिंह। तो ये 98 मनुष्यों का चक्रवर्ती 99 और सिंह, ये कितने हो गए? 100। इस प्रकार से जो 100 इंद्रों से वंदनीय हैं, कौन? जिनेंद्र भगवान। और इसके बाद में और कैसे हमारे जिनेंद्र भगवान? 100 इंद्र भी जिनके चरणों में हमेशा नतमस्तक रहते हैं और जिनकी वाणी त्युवन हित मधुर विशद वक्काणी। त्युवन यानी त्रिभुवन का हित करने वाली है। भुवन का अर्थ होता है लोक। 3 लोक के रहने वाले जो प्राणी हैं, देव हैं, मनुष्य हैं, त्रियंच हैं, इन सभी जीवों का हित करने वाली है। भगवान की वाणी कैसी है? 3 लोकों के जीवों का हित करने वाली है। भगवान की वाणी से किसी भी जीव का अहित नहीं होता। और कैसी है? मधुर। मधुर का अर्थ क्या होता है? मीठा, गोड़। तुम्हाला गोड आवडते? जे गोड असते, गोड आहे, साखर आहे, त्यापेक्षा अमृत फार गोड असते। पण अमृत की अपेक्षा भी
अनंत गुणी जो मधुर वाणी है तो भगवान की वाणी है। तो ऐसे भगवान की वाणी जो मिष्ट है, मधुर है, तीन लोक के जीवों का हित करने वाली है। और विशद का अर्थ होता है, एक सूत्र आता परीक्षा मुख में, विशुद्धम प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर जो विशद का अर्थ है, स्पष्ट है, निर्मल है। अर्थात तीन जो दोष रहते हैं, संशय, विभ्रम और अध्यवसाय। बोलो, अध्यवसाय क्या अध्यवसाय? संशय, विमोह और विभ्रम, इन तीन दोषों से रहित है। ऐसे हमारे भगवान की वाणी है। और भगवान के गुण कितने हैं? अंतातीत गुणाणम, जो अंत को भी अतीत कर चुके हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है, ऐसे हमारे भगवान के गुणों का कोई अंत नहीं है। ऐसे अंतों से अतीत, अंतातीत गुणों को धारण करने वाले हैं। हमारे पास और आपके पास कितने गुण हैं? अपन तो दोषों के भंडार हैं और हमारे भगवान गुणों के भंडार हैं। कितने गुण हैं? कहने को कहते हैं अरहंत भगवान के 40 मूल गुण। वो तो गुण अलग है, लेकिन जो और अनंत गुण हैं जो अंत से रहित हैं, ऐसे गुणों के जो धाम है, आलय है, ऐसे जिनेंद्र भगवान। और अंतिम विशेषण दिया, जिद भवाणम, पंच परावर्तन रूप संसार को जिन्होंने जीत लिया है। उनका जन्म हुआ था, हमारा भी जन्म हुआ है, लेकिन हमने संसार को अभी जीता नहीं है। पंच परावर्तन रूप संसार में अनादि काल से परिभ्रमण कर रहे हैं और आज तक हम संसार में ही बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे भगवान ने उस संसार को जीत लिया है, संसार को जीत लिया है। उनका जन्म तो हुआ है और मरण भी होगा। हमारा और आपका मरण कैसा होता है? पुनः जन्म के लिए कारण होता है। लेकिन हमारे भगवान का, जो अरहंत भगवान का जो मरण होगा, वह पुनर्जन्म के लिए कारण नहीं होगा, वह अंतिम मरण होगा, जिसको कहते हैं पंडित मरण, जो अरहंत भगवान का होता है, जिस मरण के बाद पुनः जन्म नहीं होता। तो ऐसे अनंत गुणों के धारी अरहंत भगवान होते हैं। और जो ऐसे अरहंत भगवान की भक्ति करता है, इनकी आराधना करता है, इनकी उपासना करता है, वह बहुत सौभाग्यशाली होता है, बहुत पुण्यवान होता है। पुण्यवान को ही जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुण्यवान जीव को ही जिनेंद्र भगवान की शरण प्राप्त होती है। तो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसे वीतरागी जिनेंद्र भगवान की शरण प्राप्त होती है। उनकी वाणी सुनने का अवसर प्राप्त होता है, उनकी वाणी को, जिनवाणी को पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, चिंतन मनन करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। आप लोग भी उन्हीं सौभाग्यशालियों में से हैं कि ऐसे कुल में आपका जन्म हुआ है, जहां पर वीतरागी प्रभु की आराधना होती है, जहां पर अहिंसा का पालन होता है। ऐसा अहिंसा धर्म का पालन कहीं पर भी नहीं है। हम ऐसे जैन लोग हैं कि जो जीव हमें दिखाई देते उनकी तो हम रक्षा करते हैं, लेकिन जो जीव हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, ऐसे जीवों की रक्षा भी हम करते हैं। पानी छान करके पीते हैं, पीते कि नहीं? कैसे, क्या है उसमें? जीव है, जीव दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी हमारा श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, ये भगवान की वाणी है। भगवान ने कहा है, बिना छने हुए जल में जीवों की राशि होती है। इसी विश्वास के बल पर हम उस पानी को छान करके, जो जीव हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, उन जीवों की हम रक्षा करते हैं। आज क्या है? चतुर्दशी है।
लेकिन क्या है, आप लोग क्यों इकट्ठे हुए यहाँ पर? कलश स्थापना, तो कलशों की स्थापना कर लेते, महाराज जी को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? चातुर्मास स्थापना आगम के अनुसार आषाढ़ सुदी चतुर्दशी के दिन जो साधु रहते हैं, दिगंबर साधु रहते हैं, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, तो जहां पर रहते हैं उस स्थान का निरीक्षण करके, क्या उस स्थान का निरीक्षण करके जंगल इत्यादि की व्यवस्था है कि नहीं, सारी की सारी चर्या का यहाँ पर निर्दोष पालन होता है नहीं, ये सारी बातों को ध्यान में रख करके एक स्थान पर संकल्प करते हैं कि 4 महीने तक क्या आप तो कलश स्थापना करके अपने अपने गांव को चले जाओगे। सदरगा वाले सदरगा जाएंगे, बोरगांव वाले बोरगांव जाएंगे, बेलगांव वाले बेलगांव जाएंगे, सांगी वाले सांगी जाएंगे, औरमाड़ वाले औरमाड़ जाएंगे, गौरमाड़ वाले गौरमाड़ जाएंगे, और जो कोल्हापुर के हैं वो भी जहाँ से अपनी अपनी कॉलोनी से चले जाएंगे। लेकिन जो चातुर्मास की स्थापना होती है, चातुर्मास का जो संकल्प होता है, उसका कारण क्या है? भगवान की वाणी है। ऐसे जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि चातुर्मास के अंदर जब बारिश होती है, मिट्टी में पानी मिलता है, तो बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है और उन जीवों की रक्षा करना संभव नहीं हो सकता। तो उन जीवों की रक्षा हो, ऐसा संकल्प करके वह दिगंबर साधु एक ही स्थान पर अपनी साधना करते हैं। बात बोल करो, एक ही स्थान पर रह करके उन जीवों की रक्षा के लिए चातुर्मास की स्थापना करते हैं। और श्रावक लोग भी उस समय क्या होता है, बाजार ठंडा रहता है, सुनते हैं, बाजार ठंडा रहता है, हमारी मार्केट ठंडा रहता है, तो उस समय वो भी इसका लाभ उठा लेते हैं और साधु की साधना के साथ साथ उन श्रावकों को भी इस धर्म का लाभ मिल जाता है। गुरु के उपदेश के माध्यम से उनको भी धर्म का ज्ञान होता है, उनको भी संयम के मार्ग पर बढ़ने की भावना उत्पन्न होती है, प्रतिमा धारण करने के भाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से और श्रावक लोग भी इस चातुर्मास में संकल्प करते हैं, क्या ज्यादा वाहन का उपयोग नहीं करना, ज्यादा जिस वस्तु में जीवों की उत्पत्ति होती है, जो पत्ते वाली भाजी रहती है, पालक है, मेथी है, जो भी, इन सब का त्याग करते हैं चातुर्मास के काल में। और मर्यादा जिसकी जितनी रहती है आटे इत्यादि की, उस मर्यादा का भी पालन करते हैं और करना चाहिए। भाग्य था आपका, निवेदन तो बहुत लोगों ने किया था, बहुत लोगों की भावना थी। पहले बहुत सारे 14-15 नाम थे गांव के, लास्ट में आकर के 2 गांव बचे, हरवली और गौरवाड़, क्या 2 नाम बचे। और लगता था इन 2 में से किसी एक को ही चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन महाराज जी ने कहा था प्रवचन में चातुर्मास होगा, यदि कोई बीच में कैकेयी नहीं आई तो। एक उदाहरण दिया था महाराज जी ने, क्या भगवान का राज्याभिषेक होना था, बीच में कैकेयी आ गई और क्या हो गया, जिनका राज्याभिषेक होना था उनको वनवास हो गया और भरत को, समझ में आ रहा ना? तो लेकिन जिसका जैसा, क्या पुरुषार्थ में तो कमी नहीं, पुरुषार्थ में तो कमी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी तो जो अवसर आपको प्राप्त हुआ है इसका भरपूर लाभ लेना। क्या जहाँ पर यहाँ जो चर्चा चल रही थी इस कोल्हापुर में कि यहाँ पर मुनि निवास नहीं है, धर्मशाला नहीं है, ये काम होना चाहिए। पिछली बार जब हम संघ में थे आचार्य के पास डोंगरगढ़ में 2011 में, अभी भी आचार्य का चातुर्मास डोंगरगढ़ में, उस समय सुना था नियम सागर महाराज जी का चातुर्मास कोल्हापुर में हो रहा है और प्रतिमा पार्क की योजना सामने आई थी। याद है आप लोगों को? योजना तक रह गई, लेकिन बस तो जो कार्य हो वो सर्वोपयोगी हो। स्थान का चयन भी ऐसा करना चाहिए जहाँ पर समाज को लाभ मिले, समाज के बीच में हो और उसका
सभी तरह से सर्वोपयोगी हो। अब साधु कहाँ पर रहेंगे? जहाँ पर श्रावक होंगे, क्योंकि गाड़ी कहाँ पर जाएगी? पेट्रोल खत्म हो गई गाड़ी की तो कहाँ पर जाएगी? पेट्रोल पंप पर जाएगी। तो जहाँ पर समाज हो, समाज के बीच में ही ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो सभी दृष्टि से उपयोगी हो, बीचों बीच हो, केंद्र में हो, जिससे आसपास की समाज भी उसका लाभ ले सके। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो इस प्रकार से यदि इसका इस प्रकार से उपयोग हुआ और जो स्थान है उसका अच्छी तरह से चयन हुआ तो उसका भरपूर लाभ हो सकता है, अन्यथा एक साइड में बना करके कोई लाभ होने वाला नहीं। तो चातुर्मास को तो चतुर्दशी को हो गया, लेकिन 15 दिन निकल चुके हैं और आगे जितना बचा है, अभी बहुत बचा है। एक पुण्य का योग है, एक अधिक मास आया, इस बार श्रावण 2 है, तो उसका अधिक से अधिक लाभ अपने को लेना है। और इसी जो धर्म की गंगा बहेगी, अनंत भगवान की वाणी, जो साक्षात केवली भगवान की वाणी है, उसकी गंगा यहाँ पर बहेगी। महाराज जी के मुख से उसी अमृत को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। एक स्थान पर गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जी जब धवला ग्रंथ का स्वाध्याय कराते थे तो एक स्थान पर आया था, आज केवली नहीं है, केवली भगवान नहीं है, लेकिन केवली भगवान की वाणी आज भी जीवित है और गुरु भी आज विद्यमान है। तो उन्होंने उदाहरण दिया था, आज भगवान की वाणी तो अमृत के समुद्र के समान है। इसके समान? अमृत के समुद्र के समान है। लेकिन आज जो गुरुओं के मुख से जो भगवान की वाणी ही निकलती है, तो कुंड वही है, अमृत वही है, लेकिन समुद्र नहीं है, बस एक चुल्लू भर बचा है, लेकिन है तो अमृत। उस जिनवाणी को सुन करके, भगवान की वाणी को सुन करके भव्यात्मा अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। और यही उद्देश्य होना चाहिए, यही उद्देश्य रख करके पूरा लाभ लेना चाहिए कि भगवान की वाणी को सुन करके जो हमारी आत्मा का हित करने वाली है। संसार में किसी की वाणी आत्मा का हित नहीं करती, किंतु भगवान की वाणी ही त्रिभुवन हित मधुर विशद वक्काणम, 3 लोक के जीवों का हित करने वाली है। इसलिए भगवान की वाणी को सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे और क्या, जो भी आपके आने वाले समय में पर्युषण पर्व इत्यादि जो कुछ भी कार्यक्रम होगा, विशाल यहाँ पर संरक्षण का निर्माण होगा। जैसा सांगली और कोल्हापुर में, सांगली और जयसिंहपुर में आप लोगों ने देखा है, उसी प्रकार से अभी तो ये हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन चातुर्मास के अंत में जरूर इसका रिजल्ट आएगा कि वो अभूतपूर्व चातुर्मास हुई। जयसिंहपुर और सांगली के जो चातुर्मास हुए, अभूतपूर्व चातुर्मास हुए और अभूतपूर्व प्रभावना हुई। क्या उसी प्रकार से, क्या आप सांगली के लोग भी बैठे हैं, सामने बैठे हैं, तो ऐसी ही प्रभावना महाराज जी की भावना थी, योग सागर महाराज जी की भावना थी कि जैसे सांगली और जयसिंहपुर में प्रभावना हुई है, उसी प्रकार से एक बार कोल्हापुर और बेलगांव में भी प्रभावना होना चाहिए। हमारा कानों के ऊपर कम और आंखों के ऊपर ज्यादा विश्वास है। आपकी कानों की आवाज तो हमारे कानों तक आ रही है, लेकिन ये आंखें देखेंगी और देखने के बाद अंत में इसका रिजल्ट यहां से घोषित होगा। तो भरपूर आप लोग लाभ लें, सभी लोग इस जिनवाणी का अमृत पान करें और अधिक से अधिक लाभ है, अधिक से अधिक लाभ लें। यही हमारी भावना है। समझ में आ रहा कि नहीं?
यही भावना, ज्यादा से ज्यादा लाभ लो। ये तो महाराज का आए चातुर्मास में है, बाद में जैसे आए वैसे चले भी जाएंगे, तो जब तक है तब तक भरपूर लाभ उठाइए, ऐसा हमारा आप सभी के लिए कहना है। अंत में पूज्य गुरुदेव जिनकी अनुपस्थिति में यह 10वां चातुर्मास गुरु जी के साथ 18 चातुर्मास हुए थे, और गुरु जी की अनुपस्थिति में नियम सागर महाराज जी के सानिध्य में ये 10वां चातुर्मास है।